हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट कॉलोनी में। दोस्तों, हमारा देश एक आज़ाद देश है और ये एक डेमोक्रेटिक देश भी है। ये सन 1947 से आज़ाद और डेमोक्रेटिक दोनों है। लेकिन आज हम आपको 1968 में घटित एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जो न केवल आपकी रूह को झकझोर देगी, बल्कि ये हमारे देश के आज़ाद और डेमोक्रेटिक होने पर भी सवालिया निशान खड़ा करती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले के तिमिनमिनी गांव की। इस गांव में आज से लगभग 53 साल पहले कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसने राज्य, राजनीति, देश और देश की दिशा सब कुछ बदल दिया। इस तिमिनमिनी गांव में 25 दिसंबर 1968 की रात को 44 दलित मजदूरों और उनके फैमिली मेम्बर्स को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। दोस्तों, 1968 के आसपास भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका था। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर था और कृषि में संपन्नता आ रही थी। दक्षिण भारत में इस समय कांग्रेस व लेफ्ट में सत्ता की लड़ाई चल रही थी। कांग्रेस जहां मध्य व उच्च वर्गों में अपना प्रभुत्व बना रही थी, वहीं लेफ्ट की कोशिश निम्न व मजदूर वर्गों में अपनी पैठ जमाने की थी। 1966 के आसपास कोस्टल तमिलनाडु में मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इनको मजदूरी बहुत कम मिलती थी और बेगार का बोलबाला था, और जो मजदूरी मिलती भी थी वो चावल के दानों के रूप में मिला करती थी। इन मजदूरों से काम लेने के लिए ज़मींदार अक्सर गुंडों की भर्ती किया करते थे, जो मजदूरों से जितना हो सके उतना काम लेते थे। मजदूरों की इस हालत को देखकर बी श्रीनिवास राव और मणि अम्मई ने मजदूरों के बीच एक व्यापक कैंपेन चलाई और तंजावुर जिले में एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन बनवाने में सफल हुए। यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने ज़्यादा मजदूरी और बेटर वर्क कंडीशन की डिमांड की। इन मजदूरों ने अपने घरों के आगे और बस्ती में लाल झंडे फहराने शुरू कर दिए। ज़मींदारों को इसे देखकर चिढ़ होती थी। ज़मींदारों ने भी अपनी अलग यूनियन पैडी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन बना ली और इन्होंने गोपाल कृष्ण नायडू को अपना मुखिया चुना। ज़मींदारों ने मजदूरों के लाल झंडे के विरोध में अपने घरों के आगे पीले झंडे लगाना शुरू कर दिया। लोकल मजदूरों की बढ़ती मांगों को देखकर ज़मींदारों ने उनका बहिष्कार करना शुरू किया और पड़ोसी जिलों से मजदूर मंगवाकर काम कराने लगे। अनेक बार मजदूरों की यूनियन और पैडी प्रोड्यूसर एसोसिएशन के बीच में झड़प होती रहती थी। एक बार एसोसिएशन ने कुछ मजदूर नेताओं को मारने की प्लानिंग की, लेकिन इस बात का पता सीपीआईएम को चल गया और सीपीआईएम ने सरकार को इत्तला दे दी, जिसके चलते एसोसिएशन को अपना प्लान छोड़ना पड़ा। इसी झड़प में साल 1968 में ही जमींदारों ने तिमिनमिनी गांव के 2 मजदूरों मुत्थुस्वामी और गहनापति को सबरेराज नायडू के घर पे बंद करके टॉर्चर किया। ये खबर मजदूरों को लग गई और उन्होंने इकट्ठा होकर दोनों मजदूरों को छुड़वाया। इसी दौरान मजदूरों और ज़मींदारों के बीच हीटेड आर्गुमेंट्स हुए और 25 दिसंबर 1968 की पृष्ठभूमि लगभग तैयार हो चुकी थी। मैटर और गंभीर तब हुआ जब एक लोकल दुकानदार जो मजदूरों का सपोर्टर था को ज़मींदारों ने उठा लिया और बहुत टॉर्चर किया। गुस्साए मजदूरों ने किडनैपर्स को पकड़ लिया और दुकानदार को छुड़वा लिया। इस विवाद में ही किसी ज़मींदार के एक एजेंट की मौत हो गई। ज़मींदारों के खेमे में इस घटना ने आग लगा दी। उनके मुखिया गोपाल कृष्ण नायडू ने तिमिनमिनी गांव में अटैक करने की प्लानिंग की। ये अटैक क्रिसमस वाले दिन यानी कि 25 दिसंबर 1968 को होना था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 25 दिसंबर 1968 की रात को 10 बजे ज़मींदार और उनके गुंडे लगभग 200 की संख्या में ट्रैक्टर और गाड़ियों में भरकर तिमिनमिनी गांव पहुंच गए। तिमिनमिनी गांव की दलित बस्ती को चारों ओर से इस तरह घेरा कि कोई भी बच के भाग ना सके। अटैकर्स ने पहले मजदूरों पर गोलियां चलाना शुरू किया और कई लोगों को घायल कर दिया। बदले में मजदूर और उनके परिवार वालों ने आत्मरक्षा में पत्थर फेंकना शुरू किया। बहुत सारे लोग गोलियों की आवाज़ सुनकर भाग खड़े हुए। इसी बीच 48 लोग एक 8 बाई 9 फीट की कच्ची झोंपड़ी में शरण लेते हैं। ये झोंपड़ी एक बूढ़े दलित मजदूर रामैया की थी। अटैकर्स ने इस झोंपड़ी को चारों ओर से घेर लिया। गोपाल कृष्ण नायडू ने झोंपड़ी को आग लगाने का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, झोंपड़ी में सब कुछ धुआं धुआं करके जल उठा, जिसमें इंसानियत भी शामिल थी। आई विटनेसेस के अनुसार झोंपड़ी में से 6 लोग बाहर निकलने में सफल हो गए थे, लेकिन उन 6 में से 2 को पकड़ लिया गया। जमींदार के गुंडों ने चाकू मारकर उनकी हत्या की और शव को फिर से जलती हुई झोंपड़ी में फेंक दिया। एक जलती हुई मां ने अपने 1 साल के बच्चे को रमैया की झोंपड़ी से बाहर फेंका, इस उम्मीद से कि शायद वो बच जाए, पर बाहर खड़े जल्लादों ने उसे देख लिया और वापस झोंपड़ी में फेंक दिया, रमैया की झोंपड़ी में। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अटैकर सीधा पुलिस स्टेशन गए
उनको इस बात का अंदेशा था कि उन पर अब रिवेंज अटैक होगा, इसलिए पुलिस से मजदूरों से सुरक्षा करने की मांग की और जो उन्हें मिल भी गई। स्थानीय लोगों ने रात 10:30 बजे के आसपास पुलिस को घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज गए और रमैया की झोंपड़ी के दरवाजे तो अगली सुबह 10 बजे खोले गए। जब दरवाजे खोले गए तो लाशें इतनी बुरी तरह झुलस चुकी थी कि डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी करने तक से मना कर दिया। पूरे क्विनमिनी गांव में मातम छा गया। रमैया की झोंपड़ी में कुल 44 इंसानी जिंदगियां जलकर राख हो गई थी। इन 44 में 23 छोटे बच्चे, 16 औरतें और 5 पुरुष शामिल थे। अगले दिन दिल्ली से लेकर चेन्नई तक हर एक की जुबां पर क्विनमिनी का नाम था। दबाव बढ़ने पर तत्कालीन तमिलनाडु सीएम सी अन्नादुराई ने अपने 2 कैबिनेट मंत्रियों एम करुणानिधि और एस माधवन को घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए और पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिए भेजा। ये वही करुणानिधि है जो आगे चलकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। पुलिस ने घटना को नया रूप देने की कोशिश की और अपनी रिपोर्ट में इस घटना को मजदूरों की आपसी लड़ाई का परिणाम बताया। यहाँ तक कि पुलिस ने 44 में से 29 मौतों की ही पुष्टि अपनी रिपोर्ट में की। ज्योति बसु और पी राममूर्ति घटना वाली रात केरला में थे और पुलिस ब्यूरो की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। नेक्स्ट डे वो क्विनमिनी पहुंचते हैं। पी राममूर्ति ने मजदूरों को संबोधित किया और अक्यूज पर लीगल एक्शन लेने के लिए सहमति बनाई। टोटल 108 जमींदारों को बुक किया गया। इसमें से ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर्स थे। इनमें से 23 जमींदारों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 15 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बरी कर दिया और बाकियों को अलग अलग प्रावधानों के तहत 1 से 10 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को पलट दिया और सभी आरोपियों को 1975 में बरी कर दिया। इसमें पैडी प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मुखिया गोपाल कृष्ण नायडू भी शामिल था। बाद में नायडू की रिवेंज अटैक में 1980 में हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद राज्य और देशव्यापी आंदोलन हुए। जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन की मांग ने जोर पकड़ा। फेमस गांधीवादी सुधारक कृष्णम्मल जगन्नाथन और उनके पति ने मजदूरों के साथ मिलकर राज्य भर में अहिंसक आंदोलन और प्रदर्शन किए। उन्होंने मंदिरों और ट्रस्ट की ज़मीन को भूमिहीन दलितों में डिस्ट्रीब्यूट करने की मांग की। 2014 में सीपीआईएम ने एक शहीद स्मारक मणिमंडपम का निर्माण करवाया, जिसकी नींव ज्योति बसु ने 1969 में रखी थी। इस स्मारक में क्विनमिनी के 44 शहीदों की याद में 44 पिलर्स हैं। 1977 में इंदिरा पार्थसारथी ने इस घटना पर एक नोवेल लिखा जिसका नाम था कुरुदि पुन्नल। इसको 1977 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1983 में इसी नोवेल पर कान सिवंथल मान शिवक्कम फिल्म बनाई गई। 2006 में क्विनमिनी सर्वाइवर्स के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हुई। इसका नाम था रामैया बिन कुडिसाई, जिसका हिंदी अनुवाद है रमैया की झोपड़ी। ये वही रमैया की झोपड़ी है जिसमें कैद होकर 44 इंसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 2019 में रिलीज हुई धनुष स्टारर फिल्म असुरन भी इसी घटना से प्रभावित बताई जाती है। दोस्तों, क्विनमिनी हमारे समाज पर जातिवाद का वो तमाचा है जो हमें हमारी वैल्यूज़, हमारे कल्चर्स को क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है। 44 लोगों को सिर्फ इस बात पर अपनी जान गंवानी पड़ी कि उनको अपनी मजदूरी फसल के 1/11वें हिस्से से बढ़ाकर 1/9वां हिस्सा चाहिए थी। ये घटना जातिवादी मानसिकता से पीड़ित लोगों से सवाल करती है कि हमारा सब कुछ लूटने के बाद भी आखिर जातिवाद जिंदा कैसे है। दोस्तों, इसका फैसला आपको और हमको मिलकर करना है कि हमें हमारा भविष्य कैसा चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।